नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का प्रश्न बैंक भी अब आ चुका है। आइए हम इस प्रश्न बैंक को देखते हैं जो कि हमें वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। वो इस प्रश्न बैंक से ही पूरे आधारित रहेंगे, इसलिए इस प्रश्न बैंक में दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको सॉल्व कर लेना है, उनके उत्तर अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर जीव विज्ञान 11वीं का ब्लूप्रिंट दिया है। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ये पूरा ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर इसके दो भाग हैं। पहला भाग ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसका अगला पार्ट है, इसी के आगे जो इकाई है उसका भी यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर कुछ हटाए गए चैप्टर के बारे में भी बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट वर्ष 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम। इसमें आपका अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 8 और अध्याय 11 और अध्याय 16 ये पूरी तरह से आपके लिए इस बार के लिए हटाए गए हैं। इनसे आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके आगे बढ़े तो प्रश्न बैंक में किस प्रकार से पूरा यह प्रश्न बैंक है। यहाँ पर सबसे पहले इकाई 1 में अध्याय 3 व अध्याय 4 के जो आवंटित अंक हैं, जैसे 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का भी 1 प्रश्न आना है। यहाँ पर ये सभी दिया गया है। उस आधार पर पूरा यह ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपका प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद ही आपको 2 अंक, 3 अंक व 4 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके इकाई 1 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर भी दिए जा रहे हैं। ये एक शब्द में उत्तर है, इसी का अगले पेज पर भी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अंक के प्रश्न भी हैं और आपके जो हैं 3 अंक के व 4 अंक के। इस प्रकार से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के और 4 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके इकाई 1 में से पूछे जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके आगे बढ़े तो इकाई 2 के हैं। इसमें अध्याय 5, 6 व 7 आ रही है। इसमें जो आवंटित अंक है वो टोटल 13 अंक का है, जिसमें 1 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न आना है। इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें भी सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसी में वो एक शब्द में उत्तर वाले वस्तुनिष्ठ हैं और उसी के नीचे 4 अंक के कुछ प्रश्न हैं, जो कि लगभग 8 प्रश्न हैं, और कुछ 5 अंक के प्रश्न हैं जिसमें भी 8 प्रश्न हैं। तो कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं दिए हैं। आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख कर याद कर लेना है। चित्र है तो बनाकर याद करें, अंतर है तो उसे भी लिखकर जरूर देख के याद कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर आगे बढ़ रहे हैं इकाई 3। इकाई 3 से आपके भी बहुविकल्प आना है व 2, 3 व 4 अंक के भी प्रश्न आना है। तो वही ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा प्रश्न बैंक है। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, फिर 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं और फिर 3 अंक और लास्ट में आपके 4 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 4 अंक के प्रश्न यहाँ पर हैं। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ें तो इसमें आप इकाई 4 के हैं। इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव आना है, कुछ 2 अंक के 1 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का भी 1 प्रश्न आना है। तो यहाँ भी इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान दिए गए हैं, सही जोड़ी दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके आगे आप देखें तो इसी का जो सही जोड़ी का एक पार्ट अगले पेज पर है और उसके बाद एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। फिर आपका 2 अंक के प्रश्न है, 4 अंक के प्रश्न है और 5 अंक के प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। C3 और C4 पदों में अंतर पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। ये यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, C3 एवं C4 पदों में अंतर। आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट जो इकाई है आपकी इकाई 5, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे अध्याय हैं। अध्याय 17, 18, 19, 20, 21 व 22 आपको पढ़ना है, जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें भी आपके वस्तुनिष्ठ हैं तो बहुविकल्पी आ सकते हैं, रिक्त स्थान भी आ सकते हैं, दोनों दिए गए हैं। इसके बाद एक रिक्त स्थान नीचे वाले पेज पर है और फिर सही जोड़ी है, सही जोड़ी, फिर एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। फिर आपके जो है
वो 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न और 5 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। 3, 4 और 5 अंक के, इनका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आपको इन्हीं के जो उत्तर है वो अच्छे से याद करना है। जैसे यहाँ पर न्यूरॉन का चित्र है तो इसका चित्र आप अच्छे से बनाकर रफ कॉपी में बना कर देखें, 1-2 बार देख कर बनाएं, फिर आप बिना देखे बनाएं तो उससे आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप एग्ज़ाम में आसानी से बना पाएंगे। तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। इस प्रकार ये पूरा बायोलॉजी का प्रश्न बैंक है। बहुत ही सरल तरीके से पूरा ही ब्लूप्रिंट के आधार पर उन्होंने यह प्रश्न बैंक बनाया है। इसी को अच्छे से याद करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।